ये 1 to 5 पंजाब फूड अथॉरिटी का है। तो ये चाहते हैं कि आपकी बुनियादी ग़िज़ा के अंदर जो दूध शामिल है वो आपको अच्छा मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलना चाहिए और उसमें ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए। यूँ तो अमूमन पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि आप खालिद दूध ढूंढने निकलिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी ये मुश्किल पंजाब फूड अथॉरिटी कैसे आसान करती है, आज यही आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। स्टैंडर्ड्स क्या हैं, दूध के अंदर पानी किस हद तक मिला हो या नहीं मिलना चाहिए, ग़िज़ाइयत के उसूल क्या सेट किए गए हैं, आज आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आइए देखते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई पर लगने वाला तमाशा। यहाँ पे दूध का टेस्ट किया गया है और डीजी साहब इसकी टेस्ट रिपोर्ट सर क्या आई है? इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये इसका 1 ग्राम जो है ना वो फेल आया है। बाकी सारे ड्राम इसके पास आए हैं और जो ड्राम जो है वो फैट वैल्यू इसकी जो है ना 3.62 है और जो SNF वैल्यू है वो 6.94 है। और ये स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए? इसको 8 होना चाहिए, इसको 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों फैट और SNF वैल्यू फेल है इस वजह से फिर हम इसको इस वाले को डिस्कार्ड करें। आप हर ड्रम में से सैंपल लेकर से चेक करते हैं? हम हर ड्रम में से जो है ना अब ये डिस्कार्ड होगा। सर ये क्या आपका दूध एक जो टेस्ट है वो फेल निकल आया है? नीचे आए ज़रा, नीचे आए। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ये टेस्ट आपका रिजल्ट क्या बताता है कि जो ड्रम डिस्कार्ड करना पड़े इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए हम मेनली जो लैक्टोस्कैन मशीन वो भी आपको दिखाएंगे, उससे हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना उसके अंदर मेन जो वैल्यू मैटर करती है ना वो है फैट वैल्यू के। इसकी फैट वैल्यू 4 तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम है तो वो अडल्ट्रेटेड है। SNF वैल्यू जो है सॉलिड नॉट फैट उसको 8 कम से कम होना चाहिए। 8 से ज़्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 8 होनी चाहिए। मिनिमम 8 होना चाहिए। अगर जो है ना ऐसा नहीं होगा तो वो इसी तरह से उसके अंदर पानी की क्वांटिटी भी आ जाती है। ये जो आपका टेस्ट है कि पता है इसमें पानी मिक्स हुआ है या दूध जो है वो खालिस नहीं है उसमें ऐसी कोई चीज़ मिक्स की गई है, ये क्या बताता है? इस पर सादा सी बात ये है कि दूध के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिक्स की गई है कि जो है ना जो मुज़र सेहत हो सकती है, जो मुझे सेहत हो सकती है। ये दूध जो है ना वो खालिस नहीं है। खालिस नहीं। आपका दूध खालिस नहीं है? डीजी साहब कह रहे हैं कि आपके टेस्ट के रिजल्ट बता रहा है कि दूध खालिस नहीं है। पानी है, पानी भी नहीं है, उसमें बता रहे हैं कि उसकी फ़ैट वैल्यू कम है, यानी इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ मिक्स है जो दूध नहीं है। ये गांव का दूध है ना जी, डेयरी का दूध होता है। अच्छा, उनका मसला 5 दिन वो वाला जो ड्रम लेके गए हैं वो कहाँ से लिया था ये बताएं असल में। ये 2 दिन 4 घर का है, ताज़ा दूध है ना जी। वो वाला दूध ठीक नहीं है जो अभी डिस्कार्ड करने जा रहे हैं। आपके बाकी सारे ड्रम के टेस्ट ठीक हैं, जो एक ड्रम ख़राब आया जो गिरा रहे हैं वो दूध कहाँ से आपने इकट्ठा किया था? आप मुख्तलिफ घरों से लेके आते हैं, हाँ जी। तो उस घर से जो दूध लेकर आए हैं फिर वो आपका 1 नंबर असल दूध नहीं है। पता करा क्या? अब पता करेंगे, पहले ला के बेच दें इस तरह। पहले तो सही आप मेरे आज शादी और पता नहीं कितने लीटर दूध बना आपका जो भी ज़ाया हो रहा है? हो गया 90-95, 2% रोड रहे हैं। 2 बर्तन गिरा रहे हैं, तो आप लोगों को बताने की कोशिश नहीं की डीजी साहब को? इसका टेस्ट रिजल्ट क्या बता रहा है? इसका टेस्ट रिजल्ट बता रहा है कि इसने उसके अंदर से पहले क्रीम जो है ना वो किसी प्रोसेस से निकाल ली है। जो इसमें क्रीम या फैट की वैल्यू आ रही है 2.96 आ रही है। जो SNF की वैल्यू है वो 8.3 है, वो ठीक है, लेकिन 2.96 जो है ना वो जो फैट की वैल्यू है वो ठीक नहीं है। इस वजह से इसको भी हम डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करें। ये गाड़ी वाले साहब कहाँ हैं जिनकी गाड़ी है? ये गाड़ी आपकी है ये वाली? हाँ ये इस गाड़ी वाले किधर गए हैं? इसके ये बात सुनो, इसके ये सारा डिस्कार्ड करेंगे ना? जी सर, इसका भी 1 ड्रम है, बाकी इसकी वैल्यूज पूरी हैं। ओके। और इसका भी 1 ड्रम जो है इसने क्रीम निकाली हुई है। ये मुख्तलिफ घरों से कलेक्ट करके ड्रम लेके आते हैं। मुख्तलिफ घरों से लेके आते हैं। ये गाड़ी आपकी है? ये अच्छा, आपका रिजल्ट क्या है? अच्छा पास हो गए, फेल हो गए? पास हो गए। इसको क्या है? इसको किसी को सुनाना जो फिर 2 1 नंबर लेके आए हो? 2 1 नंबर है बात। तो फिर क्यों डर रहे हो सुनान? तो फिर तो डंके दी छोड़ दे को गज बज के कहोगे 1 नंबर है। 1 नंबर है तो फिर क्यों डर रहे हो सुनान? अपना होता ही 1 नंबर है। तो दिखाएं जिनका रिजल्ट क्या है। इनका गाड़ी रिजल्ट का। हमारे पास 3.80 7.92 आया है। इन्होंने मुख्तलिफ ड्रम्स में वेरिएशंस हैं, किसी की फ़ैट वैल्यू ज़्यादा है, किसी की कम है।
तो इस वजह से इन्हें हम फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं। दूध डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं इनका जो रेंज है, वैल्यूज़ हैं, वो कंपैरेटिवली बेटर हैं इनसे, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड से ये डाउन है। इसलिए इनका जो अकॉर्डिंग टू एसओपी हम इन्हें फ़ाइन इम्पोज करेंगे। दूध एक नंबर है या नहीं? दूध के अंदर इनने वाटर की सब स्टैंडर्ड किया हुआ है, डाउन किया हुआ है म्यार इसका, यानी म्यार पानी मिला हुआ है इसके पानी अंदर? मिला हुआ है। नहीं नहीं बर्फ पाइए 5 किलो बर्फ भी तो पानी पानी है ना। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ कहाँ से आ ਸਭ रहे ਤੋਂ हैं? ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ कहाँ से आ ਸਰਾय रहे हैं? हाँ? ਸਰਾय ਮੁਗਲ सराय मुगल से? तो जी, आप जी। कह रहे हैं एक नंबर है मेरा, क्यों लोगों को बता रहे हैं? मेरी बात पानी सुने मिलाई जाओगे तो बहावांगे ना। मेरी बात सुने कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने हाँ। उसमें पाउडर मिक्स नहीं किया नहीं हुआ, किया। ठीक है, लेकिन बर्फ मिलाई, वो लेकिन पानी बर्फ बन- मिलाई है, वो बर्फ पानी भी तो बन पानी गया। है। ये तो मजबूरी है। इस सूरत हाल में क्या करेंगे? जितनी गर्मी है, दूध खराब होने का खदशा होता है, तो बर्फ मिलाने की इजाज़त है या वो स्टैंडर्ड के हैं? नहीं नहीं वो और उसका वैसे तरीका स्टैंडर्ड साਡਾ ठीक है देखो ना ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ 50 चोरी चोरी तो 1 रुपए की भी चोरी होती है, तो 1000 रुपए की भी चोरी होती ये है। चोरी नहीं ये जाती ये मामला ज़्यादा हो गया है, नहीं नहीं जाती मामला है। नहीं नहीं जो मतलब है कि दूध ऐसी- आपने बेचना है वो पूरा लाहौर ने पीना है, मेरी वो गा- जाती मामला मेरी कैसे बात हो तो गया? सुनो, मेरी बात सुनो इसमें बर्फ मामूली सी है जाती मामला कोई कैसे हो गया? केमिकल वाली चीज नहीं जी साहब, लाई हमने देखिए ये तो जो है ना वो आपके एक तरह से आप किसी भी चीज़ को कहेंगे ये ठीक है, ठीक ऐसा नहीं है। ये खुद अपनी मुंह से कह रहे हैं कि इसमें बर्फ़ मिलाई गई है, अपने मुंह से कह रहे हैं 5 किलो मिलाई गई है, ठीक ये है। तो 5 किलो ये खुद आप बता थोड़ी रहे हैं देर ना, के वो बाद ज़्यादा भी कहेंगे हो सकती 10 किलो मिलाई गई है, तो चोरी तो 1 रुपए की भी चोरी है। नहीं, लेकिन ये ये उसकी निस्बत जो है बाकियों की निस्बत बाकियों की, इस वजह से हम इसको फाइन कर रहे हैं, इसको डिस्कार्ड नहीं कर रहे। जो डिस्कार्ड होने वाले था वो लो क्वालिटी का था, ये मुद्रे सेहत नहीं होगा, ये ये पानी की मुद्रे मिलावट क्या हद तक है? देखिए तो पानी मिला हुआ दूध कैसे होगा? गज़ाइयत कम है इसमें गज़ाइयत कम है लेकिन ये मुज़रे सेहत नहीं है मुद्रे सेहत इसलिए हम इसको जुर्माना कर रहे हैं डिस्कार्ड नहीं कर रहे तलफ नहीं कर रहे इसको। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये स्टैंडर्ड एसओपीज़ क्या हैं कि जितनी गर्मी है, दूध ख़राब होने का खदशा तो होता है ना, उसमें भी इन्हें बर्फ़ तो मिक्स करनी पड़ेगी, वो ये तो इनकी मजबूरी होगी। उस सिलसिले में फिर ये क्या करें अगर ये इतनी दूर से लेकर आ रहे उसमें हो? ये एडवाइस किया जाता है वो कि किसी बर्तन के अंदर जो है ना, किसी बर्तन के अंदर बर्फ़ रख के उसको साथ में जो है ना वो रख सकते हैं ताकि दूध खराब ना हो। ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਰਤਨ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਉਸੇ ਡਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਦੁੱਧ ਚੁਆਇਆ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋ बर्फ़ वैसे दूध ज़्यादा है बर्फ़ की मकदार बड़ी कम है। अच्छा, क्या आप क्या बता रहे हैं? नहीं चिलर में लेके आए ना जी खुला इस तरह तो लेके ही नहीं आ सकते ना बर्तनों में। एसओपी ये है कि दूध को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चिलर में लेके आए। जो फूड ग्रेडेड चिलर्स हैं हाँ उनके ये अंदर बिल्कुल ये चिलर खड़ा हुआ है। आपका अगर ये मसला है कि आपने ज़्यादा दूध इकट्ठा करना होता है कल शाम का, तो फिर इस तरह के चिलर में लेकर आए ना, जब बर्फ़ ही ना लगानी पड़े, दूध का टेम्परेचर भी ठीक रहे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ क्यों ਨਹੀਂ क्यों नहीं करते? ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ पानी ये मिलन बर्तन पसंद वाले- करते हैं? पानी मेरी बात सुने पानी मिलन कौन मेरी पसंद बात करता है? सुने ना आप पानी नहीं पीते हाँ बिल्कुल पीते हैं। तो हम पिला दें तो क्या तकलीफ है। हाँ डीजी साहब, देखिए ना डीजी साहब वो तो मैं महंगा पानी खरीद के पीता हूँ अगर ਮੁਤਾਲਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਕੋਈ नहीं नहीं ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ये नहीं 180 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 180 ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ फिर ਤੁਸੀਂ पानी ला लेते हो? और यार हुकूमत हैगी है, पानी 6 ये इसलिए नहीं पिलाया ना 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 नहीं नहीं मेरा अल्लाह दे सवाल पेश सुन होना लो, ना, मेरा सवाल सुन लो ना यार, पहले। जी, जी। मैं 100 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पी रहा था, मैंने पता पानी है। जी, जी। और अगर मैं 150 रुपए दूध खरीद के पी रहा तो मैं तो दूध के पैसे दे रहा ना। नहीं 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 150 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। एक मिनट ਭਾਈਜਾਨ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पानी मिले ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਹਰ बन गए ने। यार मेरी गल ਜਿਹੜੇ सुनो ਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ यार गल दसो हुक्म करो। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ मैं क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ अंडर प्रेशर कर ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ 150 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇਓਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ? ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਯਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਬਰਫ਼ ਇਹ ਹੁਣ 20 ਭਾਂਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਬਰਫ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਨਾ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ मशीन तो दसना है 5 किलो एक नंबर बेस्ट मशीन है। ये वो तमाम दूध जो मुख्तलिफ गाड़ियों से निकला है जो टेस्ट स्टैंडर्ड से पूरा नहीं उतरता उसे यहाँ पे डिस्कार्ड किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा करीब आएँ और ये दिखाएं ये 3 बर्तन जो हैं
ये यहाँ पे अभी डिस्कार्ड किए जा रहे हैं। ਬੋਸ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪਾਸ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਾਸ ਹੈ ਕਹਿਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ क्या ये पास है? ਜੀ ਪਾਸ ਹੈ लो यार दोबारा लो सैंपल साढ़े 12 सैंपल लो टेस्ट रिजल्ट चेक कर लेना क्या है। इधर पास है। इस तरफ आए। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਂਡਾ ਪਾਸ ਹੈ ਫੇਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਲ कोई फेल नहीं दुध साडा चेक करो दोबारा सैंपल आप खुद आपकी गाड़ी का कौन सा, ये आपकी गाड़ी का है? हाँ जी ये मेरी गाड़ी का है ये ये आप- दोबारा यहाँ पे चेक दूध करो नहीं है? आपकी गाड़ी का है ही नहीं। हमारी गाड़ी का नहीं ना ये मेरे चाचू की गाड़ी चाचा है था। ये मेरे चाचू की गाड़ी दोबारा सैंपल चेक करें ये पास है खड़ी पिकअप है ये साढ़े पास है, चार वो भी खड़ी पास डाला है। नहीं ये हमारा कोई आप दूध आपके फेल तीनों बर्तन ठीक है। हाँ जी ठीक है चेक करो दोबारा दोबारा सैंपल लाओ टेस्ट सैम्पलिंग टेस्ट का रिजल्ट आपको बता रहे हैं ना, आप उनकी बात पे थोड़ी दोबारा चेक करेंगे। ये बताएंगे टेस्ट का रिजल्ट क्या कह टेस्ट के रिजल्ट फेल है, ये खुद इन्होंने उतारा है गाड़ी से। ये अमूमन ऐसा होता है कि लोग इस मौके पर जब चेक करने के लिए आप मौजूद हैं, आपकी टीम हो तो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं नॉर्मली जो है ना ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो बर्तन वगैरह क्योंकि वो कीमती होता है उसको लेके जाना चाहते हैं। ये लोग स्पेशली जब मीडिया को देखते हैं तो वो एक तरह से क्या कहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, टिकटॉक दिखाने के लिए, टिकटॉक के लिए भी टिकटॉक के लिए भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कर देते होते हैं। अच्छा लेकिन हमारा जो तरीकाकार है कि हमने वो आपसे जैसे बताया कि वैल्यूज़ रखी हुई हैं जो कि नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। अगर इससे कम होगा तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, अगर मामूली सा फ़र्क होगा तो फ़ाइन करेंगे। तो फाइन करेंगे। अब ये जो छोड़ के भागा है इसमें फ़र्क तो कोई ज़्यादा नहीं था। इसमें क्या ज़्यादा ये परसेंटेज था? ये बेसिकली फ़ाइन की कैटेगरी का था। तो वो जो ओनर था वो भाग गया। गाड़ी वाले जो पैसेंजर वाली गाड़ी थी उनको ये था कि हम जो है ना जल्दी जाएं। अब ये पैसेंजर वाली गाड़ी पर अगर दूध ट्रैवल किया जा रहा है तो इसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि किस गाड़ी पे दूध को जो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी देखिए जगह पे। आइडियली तो ये है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। जो आपको इस तरह की चिल्लर वाली गाड़ी नज़र आ रही है उसके अंदर दूध का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है। जो बर्तन आपको ये दूध का नज़र आता है उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, उसके ख़राब होने का खतरा होता अच्छा होता है। है। इस वजह से एडवाइस किया जाता है कि अगर आप उस पर लेके जा रहे हैं तो ऊपर बर्फ़ का कोई शॉपर जो है ना वो रख लें, शॉपर के अंदर बर्फ़ रख लें ताकि वो ताकि वो दूध खराब का मिक्स ना हो। क्योंकि आपको पता है अभी गर्मी का सीज़न है तो जो है ना उस दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए वो बर्फ़ छोटे बर्तनों में साथ वो रख देते हैं ताकि जो है ना दूध की ग़िज़ाइयत या उसका जो मतलब ट्रैवल के दौरान उसके ख़राब होने या बासी होने के चांसेस होते हैं वो ऐसा ना हो। तो ये अंदाज़ा आपके लाहौर में कितने लीटर दूध रोज़ाना आता है और उसमें से मैक्सिमम कितना जो है वो इस तरह मिक्स निकलता है या आपके जो टेस्ट रिजल्ट क्या बताते हैं? देखिए लाहौर में तकरीबन जो है ना वो बाहर से दूध कई एक डिस्ट्रिक्ट से जो है ना वो लाखों लीटर्स की जो है ना वो तादाद में आता है और उसमें से तकरीबन 0.6% के करीब दूध जो है वो डिस्कार्ड होता है। और क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है फैट की और SNF की वैल्यू जो है वो कम होती है, इस वजह से हम उसको और जिन्हें आप फाइन कर रहे होते हैं अगर वो रेगुलर बुनियादों पर उन लोगों की गाड़ी रोकी जाए, चेक की जाए, उसमें फ़ाइन हो रहा हो तो फिर क्या सिलसिला होता है? देखिए उसका फिर ये होता है कि अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर एक ही इशू एक गाड़ी से आ रहा है तो हम फिर उसको डिस्कार्ड भी करते हैं और अगर ज़्यादा सीरियस नोयत का इशू होता है हम FIR भी करते हैं। FIR भी होती है। और ये सिर्फ यहाँ पर ठोकर न्याज पे एक पर चेक हो रहा होता है, ये लाहौर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे? लाहौर के 6 मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं। एक ये वाला पॉइंट है, एक गज्जू मद्दा है, एक सगियाँ है, एक बेदिया रोड की तरफ से है, एक रायबंड की तरफ से और एक पॉइंट ये अपना जल्लो वाली साइड पे है। तो ये तकरीबन सारे लाहौर को हम जो है ना वो कवर कर रहे करते हैं। हैं। और हर दूध की गाड़ी को चेक किया जाता है या रैंडम गाड़ियों को चेक किया जाता है? 80% गाड़ियों को चेक किया जाता है। बाज़ का रश की वजह से भी गाड़ी रह भी जाती है या ये भी होता है कि बाज़ का हम अपने रिसोर्सेज को एक ही तहसील में लगा देते हैं कि ऐसा है कि लोगों को पता है कि यहाँ से गाड़ियों की चेकिंग होनी है तो वो किसी छोटे रास्ते से जो है ना वो गुजर जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन हम किसी एक ही तहसील में सारी गाड़ियाँ लगा देते हैं ताकि वो तहसील प्रॉपरली कवर हो जाए, मैक्सिमम चेक हो सके। ये सूरत हाल है जी। और बाद औक़ात लोग खौफ की वजह से या इस वजह से कि कई जिस तरह FIR भी हो सकती है इस डर से अपना दूध छोड़कर भी भाग जाते हैं यहाँ से। एक ब्रेक लीजिए, ये सिलसिला जारी है। दूध को चेक कैसे किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड कैसे चेक होते हैं, टेस्ट कैसे होता है, ये आपको दिखाते हैं लेकिन ब्रेक के बाद।
ਦੁੱਧ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी खाल ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਂਡੋ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ तो ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। किधर है ड्राइवर को कहाँ पे? ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ना ਬਹਿ ऑफिस ਗਿਆ। जाना है। ड्राइवर कहाँ है इसका? हाँ? वो ले गए ना काट के। दिखाएं जी इसका जो तरीक़ेकार है ये सब, वो सैम्पलिंग का तरीक़ेकार क्या है? तो इसमें से आप बर्तन में से दूध निकाल लेंगे इस बोतल में। ये सबसे पहले हम गाड़ी का नंबर इस पे मेंशन करेंगे ऑन स्पॉट के लिए कि क्योंकि सैंपल आपस में जैसे ही हमारे Mix ना हो चेक जाए। पॉइंट पे आते हैं तो इस पर किसी का ना हो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5390 ये गाड़ी है, इसका नंबर लिखेंगे, इसका जो फर्स्ट सैंपल होगा उसके आगे हम 1 डाल के इसे 0 करेंगे। ठीक है। जो वैसे ये हमारे सारे बर्तन चेक होंगे? ये इस तरह हम इनको रैंडमली चेक करते जाएंगे। अगर ये फेल होते जाएंगे तो फिर हम एक एक करके सारे को सेपरेट करते जाएंगे कि फेल कितने। और अगर आप एक चेक करते हैं और ठीक वो है। पास होता है तो फिर बाकी भी करेंगे या नहीं करेंगे? हम बाकियों को भी रैंडमली हम चेक करेंगे, जो सैम्पलिंग प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक हम चेक करते हैं। चेक है। करने के बाद फिर इसे अगर पास होते हैं तो अलाउ कर देते हैं मूव करना, अगर फेल होता है तो अकॉर्डिंग टू SOP हम उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, चले आप इसका सैंपल लें। जो गाड़ी के मालिक हैं, बात सुने जी। दूध आप लेकर आए हैं? जी जी, कहाँ से लेके आ रहे हैं? हमारा अपना फार्म है जी। अपने फार्म से लेकर आ रहे हैं? दूध जी, एक जी। नंबर है, चेक करना है उन्होंने? जी। दूध एक नंबर है? बिल्कुल खालिश है, गारंटी है हमारी। चेक करें तसल्ली से, जैसे अगर- मर्जी। अगर कोई मसला उसको निकला तो फिर ये सारा मस- गिरा देंगे? गिरा दें, बिल्कुल मसला होगा ही नहीं, खालिश भेजते हैं हम। पहले भी आपकी चेकिंग इस तरह हुई है या फर्स्ट टाइम हो रही जी है? नहीं नहीं, ये रोज़ाना होती है हमारी, डेली। ये भी चेक करवाते जी, हैं? हमारी दुकान पे भी चेक करते हैं आके, यहाँ पे भी रोज़ाना होती है। तो कितनी सुबह कितने बजे लेकर निकले और कितनी देर हो चुकी है दूध को यहाँ पड़े ये हुए? तकरीबन इसको 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा हुआ है। हाँ, आ कहाँ से रहे हैं? सुंदर अड्डे से। सुंदर अड्डे से। रंगीलपुर पिंड है हमारा, वहाँ पे फार्म है। तो दूध में क्या बर्फ़ वगैरह डाली हुई है? कुछ भी नहीं है, जैसे चुवाई हुई है वैसे कहनों में है। दूध तो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाएगा। नहीं होगा, हम पहुँचाएंगे वहाँ चिल्लर में डालेंगे, आधे घंटे में ठंडा हो जाएगा। कितनी देर निकाल सकते हैं दूध? जो आपने दूध निकाल धोया है जी। उसको आपने लेके जाना है, तो कितनी देर बगैर बर्फ़ के वो ठीक रह सकता है? देखिए, काफ़ी सफ़र पे लेके जाना हो तो फिर तो बर्फ़ डालते हैं। लेकिन हम एक घंटा तो हो गया ना आपको निकले हुए? हमारा घंटे का सफ़र है, 1 घंटे में से कुछ भी नहीं होता, ताज़ा ताज़ा 1 घंटे में कुछ नहीं हाँ, होता जी? नॉर्मल अगर फ्रेश मिल्क होता है जो मिल्किंग करते हैं वो 2 to 3 आवर्स के अंदर तो वो मेंटेन रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा प्रलॉन्ग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा टाइम, गर्मी की फिर सूरत उसका में? जो रिक्वायरमेंट है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे से ठंडा करके ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन चलें। अगर फ्रेश फॉर्म में होता है तो हम जैसे आता है तो हम भी चेक कर लेते हैं कि ये चिल्ड किया हुआ है, काफ़ी देर का दूध है या फ्रेश ही आ रहा है। तो जो फ्रेश दूध होता है हमारी भी प्रायोरिटी होती है कि हम उसको फ़ौरन चेक करके प्रायोरिटी पे उसे मूव करवाएं। फ़ौरन मूव करवा दें फ़ौरन ताकि मूव करवाएं। वो अपने मंदिर पर पहुंच जाए और वहाँ पर जो स्टैंडर्ड चिलर है आपकी शॉप पे जी जी, उसमें डाल लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, ठीक ऐसे है, इस ड्रम का सैंपल दे जी। वो दरमियान वाला खाली है, जी। कुछ इसमें कैन खाली है, तकरीबन 5 से 6 मन के करीब दूध है। जे जौन सा मर्जी आप चेक करें, कितना दूध रोज़ लेके जाते हैं? 5 से 6 मन होता है हमारे पास डेली? डेली। बस सुबह 5 से 6 मन बेचते हैं सुबह 6 मन, शाम को 6 मन, दुकान पे? 12 मन होता है जी। पूरे दिन में 12 मन बेचते हैं? जी, जी। इससे ज़्यादा नहीं? नहीं, अच्छा, बस जो अपना हमारा फार्म का होता है हम वही पे। आप आते हुए इर्द गिर्द से इकट्ठा नहीं करते? नहीं नहीं जमा नहीं करते कहीं से? नहीं नहीं, बस अपना? बस ये 5-6 मन सुबह का होता है, 5-6 मन शाम का होता है हमारा। ठीक है, निकाय सैंपल उनको फिल करवाएं किस में है? इसको मिक्स करके हम खुद से सैंपल दें। हम प्रायोरिटी पे सैंपल जो होते हैं ऑन स्पॉट के इन्हीं से ही लेते हैं ताकि इनको किसी चीज़ किस्म का कोई एतराज़, कोई इशू ना हो। ये हमारे सामने दूध को लेकिन अच्छे वो तो से इस तरह हाथ में डाल देगा ना ये वो। मिक्स करके इसको ये इससे देगा, हाइजेनिकली ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए प्रॉपर ये इनका जो सैम्पलिंग पैन होता है उससे ये सैंपल डाल के तो फिर देते हैं। नॉर्मली ये इसने इसको एजिटेट इसी बोतल से, हमारी बोतल का ही फ़ायदा उठाते हुए इसने इसको मिक्स सैम्पलिंग किया। पैन आपके पास नहीं होगा? सैम्पलिंग पैन हमारा जो होता है वो हमारी सैम्पलिंग बोतल होती है, इनके पास अपने वो जिससे ये पैमाइश तो यार हाथ से ही डाल दिया? बोतल से नहीं, बोतल वो नहीं, सब उसको पूरा mix अंदर गया ना कर ये तो। नहीं, मिक्स कर दिया मैंने बोतल से। बोतल पे अल्लाह क्या कुछ लगा? अल्लाह के हुक्म से हमारा बिल्कुल खालिश है, हमें कोई परेशानी दूध तो नहीं। खालिद होगा, निकालने का तरीका गलत है आपका ना? हाथ साफ नहीं है, हाथ आप साफ हाइजेनिकली को इसके लिए कोई अपना पैन रखें जिससे आप मिक्स करके उसके साथ इसको दूध को डालें। अपना गंदे हाथ नेल्स के साथ इसके साथ अंदर ना गंदे नहीं है, साफ है।
मैं धो के आया हूँ क्योंकि हमें पता है हम चेक करवाते रोज। तो रोजाना ऐसे बोतल डाल देते हैं अंदर? नहीं, वो डब्बा भी पड़ा हुआ है हमारे पास। यार उससे निकालना था ना। वो भाई ने बोतल दे दी तो मैंने उससे तो ही निकाला। बोतल को एग्जाम्पल उसके साथ आपने डालना था। बोतल का मुंह छोटा है, उसमें डलना नहीं था, दूध ने गिरना। ये अगर आप ध्यान से डाल दे तो उसमें ही अब अगर वो कोई ऐसा कोई जर्म जो हाथ के उसमें आ गए, दूध चाहे ठीक भी हो तो वो टेस्ट में गलत आ जाएगा। सर देखो मसला ये है कि हम चुवाई जो करते हैं, चुवाई भी तो हाथों से करते हैं, वहाँ भी हाथ लगता रहता है दूध को। हाथ धो के भैंस के या गाय के थान धो के इस्तेमाल करते हैं हम। हमें पता है हमारा कारोबार ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। इतना मसला नहीं है। तो जो इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं ये क्यों पहने थे इतनी गर्मी में? ये इन्होंने तो पहने हुए। इनको शौक है पहनने का? नहीं नहीं तो ये सब कोई फैशन के लिए पहनते हैं ग्लव्स? नहीं, ये प्रोटोकॉल है सैम्पलिंग का, इसमें हमारा कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। प्रोटोकॉल है, हमारा देसी काम है सर। आप प्रोटोकॉल नहीं मानते? नहीं, हम प्रोटोकॉल नहीं, हम ऐसी डांगरी जी बंदे हैं, सानू कोई नहीं डाव है। चले आए सैंपल देख लेते हैं जी। ये प्रोटोकॉल तो नहीं मानते, लेकिन सैंपल का रिजल्ट क्या कहता है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक तरीका है वो प्रोटोकॉल पे ही चलता है। उसके लिए एक सेट स्टैंडर्ड है, वो उससे पीछे नहीं हटता, ना उससे आगे जाता है। उसका रिजल्ट जो आता है वो आपके सामने आ जाएगा। ये हमारी मोबाइल फूड लैब है जो ऑन स्पॉट चेक करने के लिए, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिसमें दूध की क्वालिटी, इसके अलावा दीगर भी फूड अशिया की हम क्वालिटी को ऑन स्पॉट मेजर कर लेते हैं। पर्टिकुलरली दूध के लिए हमारे पास ये सामने देख रहे हैं, ये मिल्क एनालाइज़र मशीन है, जिसमें विदिन 1 मिनट हम सैंपल लगाते हैं तो रिज़ल्ट आ जाते हैं। इन रिज़ल्ट की बेस पे हम आगे चेक करते हैं कि इसमें किसी किस्म की अडल्ट्रेशन तो नहीं। तो अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए हमारे पास वो पीछे आप देख रहे हैं अडल्ट्रेशन किट्स हैं। ये आप जैसा देख रहे हैं हमारे पास अडल्ट्रेशन किट से हमने मुख्तलिफ अडल्ट्रेंट्स के टेस्ट लगाए हैं, जैसा कि ये डिटर्जेंट का है, बोरिक एसिड का, स्किम मिल्क पाउडर का, शुगर का। ये ऑन स्पॉट हम मिल्क के सारे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो हमें इस रिज़ल्ट की यकीन दहानी करवा रहे होते हैं कि ये दूध मेयार के मुताबिक ठीक है नहीं ठीक, उसके मुताबिक ही हम फिर इन्हें अलाउ करते हैं। जो कोई सब स्टैंडर्ड होता है उसका भी हमें पता चल जाता है रिज़ल्ट्स का, जैसा आपने पहले भी देखा है कि कुछ पे फ़ाइन आ रहा है, कुछ का डिस्कार्ड आ रहा है। तो ऑन स्पॉट हमारी ये टेस्टिंग फैसिलिटी है, जिसमें जितने भी मिल्क के टेस्ट हैं क्वालिटेटिव हैं और क्वांटिटेटिव हम यहीं पे परफॉर्म। अभी आपने देखा जो रिज़ल्ट का सैंपल हमारे पास लेके आए हैं, जो अभी बॉटल आई है उसमें हाँ जी, जो हमने इसमें रिज़ल्ट्स लगाए हैं, जो सैंपल आ रहे हैं मुख्तलिफ, इसके सैंपल 1 बाई 1 आते जा रहे हैं। उसमें हम चेक कर रहे हैं कि इसका जो ये सैंपल है ये 4.31 इसकी फैट लेवल है और SNF 0.96 आ रही है, जबकि एडिड वाटर इसमें 0.0 है। बाकी इसके जो अडल्ट्रेंट हैं वो भी नेगेटिव। फैट जो मिनिमम 3 होना चाहिए वो 4.3 है, वो बेहतर है। 4 मिनिमम 4 होना चाहिए। मिनिमम 4 है। 4 से बिलो अगर आता है तो उस पर फ़ाइन एक्शन है, क्योंकि ये बर्फ़ की प्ली इतनी ज़्यादा ले लेते हैं जो कि ये हमारे जो कस्टमर हैं, मिल्क कंज्यूमर हैं, उनके साथ ये फ्रॉड पे आने की शुरू हो जाते हैं। इसलिए ट्रॉपिकल एरिया में रहते हुए गर्मी तो है, लेकिन फिर भी इन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, दूध को करने के लिए, जैसा कि सर ने बोला है कि बर्फ़ डालने के लिए या किसी बर्तन में बर्फ़ डाल सकते हैं, किसी बैग में बर्फ़ डाल के उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये बर्फ़ का इतना फ़ायदा, जितनी ज़्यादा बर्फ़ होगी फैट वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। फैट और SNF वैल्यू वो डाइल्यूट होते होते वो डाउन होती जाती है। इसलिए आप जब भी फील करते हैं दूध बहुत ज़्यादा पतला आपको फील होता है, उसकी चाय वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उसकी दही नहीं अच्छी, उसकी जमती, तो ये सारी प्रॉब्लम इसलिए आती हैं कि उसका जो टोटल सॉलिड्स होते हैं, फैट और SNF, ये दोनों डाउन हो जाते हैं। इस वजह से ये दूध में प्रॉब्लम आ रहे हैं। और हम ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके रिजल्ट वैल्यू इसकी, इसमें जो फैट है वो 4.31% है, SNF 9.96% है। तो ये तो आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा है वैल्यू है। ये नॉर्मल, ये हमारा जो स्टैंडर्ड है ये लोअर लिमिट है, ये पास की है। ठीक है। जो खालिस दूध है ये इससे वो टॉप पे जाता है ऊपर। खालिस दूध में फैट लेवल कितना होता है? खालिस ये वेरिएशन में है, एरिया टू एरिया भी करती है, फीड भी करती है। ये अगर मिक्स मिल्क की हम बात करें काऊ और बफलो की, तो ये 5, 6 तक भी ये जाती हैं, 7 तक भी जाती है। ये लोएस्ट मिनिमम, ये लोएस्ट है। इसलिए ये बर्फ का बहुत ज़्यादा, ये बताते कुछ है करते कुछ हैं। बर्फ मिलाई है, बर्फ नहीं लगाई, हम आपको बताते हैं। ये जो इसकी मतलब इनके हिसाब से पास आ रहा है, SNF या फैट थोड़ी सी कम आ रही है ना, इस वजह से आ रही है कि हमारा सारा गाय का दूध है। अगर हम मिक्स करेंगे, भैंस का डालेंगे, उसकी फैट भी अच्छी आएगी, SNF भी अच्छे आएंगे, ज़्यादा आएंगे। जैसे कि भाई हाँ ये फ़र्क है। ऑलरेडी ये इनका दूध अगर काऊ के लिहाज से देखें तो इनका दूध अच्छा है। अच्छा दूध हाँ, हमारा है खालिस गाँव का, इसलिए SNF और इसकी फैट थोड़ी सी कम आ रही होगी। इनके उनसे हिसाब से पास है। बर्फ़ आपने बिल्कुल नहीं मिलाई, कुछ भी नहीं डाला हम।
बिल्कुल ठीक है। तो इनके टेस्ट रिजल्ट जो हैं वो पास हैं, उनकी वैल्यूज़ भी आपने देखी हैं और यहाँ पर इस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है जहाँ पर हर गाड़ी में से रैंडम सैम्पलिंग लेकर और इस मशीन में सबसे पहले इस मिल्किंग टेस्ट मशीन में लाया जाता है, इलेक्ट्रो स्कैन कहा जाता है। इसके रिजल्ट्स की बुनियाद पर फिर इस पर दीगर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और इस बुनियाद पर दूध यहाँ पर डिस्कार्ड भी होता देख रहे हैं आप, और जिन्हें फ़ाइन इम्पोज किया जा रहा है वो फ़ाइन पे करके भी जा रहे हैं। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब मौजूद हैं जो लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पे दूध चेक करने के बाद अब इस वक्त मुख्तलिफ दुकानों पे ख़ुद विज़िट कर रहे हैं और मकसद ये है कि ये चेक किया जाए कि अगर वहाँ दूध में कोई मिलावट नहीं की जाती तो दुकान पर लाकर भी मिलावट नहीं की जाए और लोगों तक खालिस दूध पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अब जो टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद जो रिज़ल्ट आया इस पर जो दुकान के मालिक हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है? खैरियत से? ये आपके दूध के सैंपल टेस्ट किए हैं डीजी साहब ने जी? रिजल्ट वो आपने देखा है, वो कह रहे हैं जी, बताएं जी डीजी साहब। एक इनका बिल्कुल ठीक है और एक में उसकी SNF वैल्यू कम आ रही है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कम आ रही है, और उसमें पानी भी जो है ना 3.56% जो है ना पानी की मिलावट हो रही है। एक रस्मों में पानी की मिलावट आ रही है इंशाल्लाह सर, इसमें भी नहीं होगी इंशाल्लाह। यानी अभी है इंशाल्लाह, इस वक्त है पानी की मिलावट, आइंदा नहीं होगी इंशाल्लाह। यानी अभी तो है ना, आइंदा का तो अगली दफ़ा जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। आइंदा भी टेस्ट करेंगे इनके क्लेम को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन जो टेस्ट हुआ है हमारा तो मकसद यही है ना कि हमने फ़ाइन करना मकसद नहीं होता, मकसद ये है कि जो इतने लोग आपको इस शॉप पे नज़र आ रहे हैं जिनका इनके ऊपर ट्रस्ट है कि ये वाकई जो है ना दूध ठीक देते हैं, अंदर इन्होंने आयतें लगाई हुई हैं, तो फिर इनको वो चीज़ें भी ठीक देनी चाहिए ना, इसके ऊपर हम फ़ाइन करेंगे। नहीं, आप अगर इस पर कोई बात कहना चाहें, उन्हें सेटिस्फाई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इस वक्त जो टेस्ट बता रहा है उसमें आपके एक सैंपल बिल्कुल ठीक है, उस पर आप पे कार्रवाई नहीं हो रही। सर हमने जो ठीक है ना वही लिया है, तो को कमी पेशी हो जाती है पीछे से जहाँ से हम दूध मंगवाते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं होती। हमारा आपका अपना नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा म्यार है 42 साल से। दूध आप अपना नहीं लेके आते? अपना लेके आते हैं, हमारा जो डीलर होते हैं उनसे हम खरीदते हैं मुख्तलिफ जगह से। हाँ जी, मुख्तलिफ जगह से, और फिर आपके पास फिर हमारे पास आता है। लेकिन उसमें पानी आ रहा है ना? लेकिन वो इंशाल्लाह ताला वो हम देंगे ना, वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी के लिए तो आप कह रहे पानी है, यानी सर देखें हमारे पास वो है तो वो इसमें भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये भी नहीं कर रिजल्ट है जी? इसमें क्या आ रहा है जी? ये ठीक है, ये ठीक है। एक सैंपल में, एक सैंपल पे जो है ना वो पानी आ रहा है और उसमें SNF की जो वैल्यू है वो भी कम आ रही है इंशाल्लाह सर। वो भी हम यही तो करते हैं कि आपके पास से 10 सैंपल भी लें तो वो 10 के 10 पास हो इंशाल्लाह सर पूरे होंगे इंशाल्लाह। राइट, लेकिन इस पॉइंट पे भी जो एक सैंपल कम आ रहा है उस पर वो फाइन कर रहे हैं। इस पे सर इंशाल्लाह ताला इस पे भी हम बात करेंगे, वो नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अभी फाइन कर रहे हैं वो ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। वो मेरी तो मर्जी नहीं, वो जो कहना चाह रहे हैं कि ठीक है सर के साथ हम माजर करेंगे इंशाल्लाह, माजर करेंगे इंशाल्लाह, दोबारा नहीं होगा। नहीं, वो इनसे मदद नहीं करनी, वो जो आपके कस्टमर है जिनका आप पर एतमाद है उनसे करनी है। हम उनसे बात करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो ये भी कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह नहीं ठीक है जी। आप इस पे जो हाँ जी, जो इनका फाइन बनता है उस हिसाब से वो कितना फाइन बनेगा इनका? सर अकॉर्डिंग टू SOP इनका 20,000 की स्लैब में आएगा, क्योंकि ये 1000 लीटर से ज़्यादा इनकी सेल है। ठीक है, तो उस पॉकेट पे हम इनको फ़ाइन इम्पोज करें। 20,000 रुपये फाइन ऑलमोस्ट 20,000 की कैटेगरी है ना? जी सर। फाइन तो उससे ज़्यादा होता है। जी सर उस कैटेगरी में सर इनका जो फाइन है ना सर वो 20,000 का, यानी जो दूध बेच रहे हैं ना सर वो 1000 लीटर, तो वो उसका जो है यानी 1000 लीटर से ज़्यादा ये बेचते हैं तो फाइन इनका 20,000 की स्लैब में आएगा। कितना रोजाना का दूध बिकता है, कितने लीटर बेचते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही है। कितना? 1000 लीटर तकरीबन होता है। 1000 लीटर बेचते हैं रोज? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1000 लीटर में तो आपकी फाइन कैटेगरी 20,000 रुपये में चली जाएगी। चले सर, कोई जैसे वो सर आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए तो डीजी साहब से कर सकते हैं। सर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम यही तो करते हैं कि दोबारा बिल्कुल भी ना हो। तमाम पे पूरे उतरेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर फाइन होगा ताकि आपको याद रहे। चलिए ये भी ठीक है सर याद रहेगा, लेकिन वैसे भी याद रहेगा, आप खुद आए हैं तो इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। चले दोबारा भी डीजी साहब को आने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं आएगी। ये सूरत है जी। रैंडम टेस्टिंग में जो 3 सैंपल लिए गए उनमें से 2 सैंपल में टेस्ट ठीक था और एक सैंपल में पानी मौजूद था, एडिड वाटर परसेंटेज उस पर आ रही है। एक और मिल्क शॉप है जी जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है जी। इनका चिलर मौजूद है जी। ये
ये 2 सैंपल्स हमने लिए, एक इस बर्तन से और एक वो दूसरे वाले बर्तन से। ठीक है। तो ये भी जो है ना वो फेल आ रहा है। फैट की वैल्यू 3.3 है जो कि 4 होनी चाहिए। SNF जो है वो 8 होनी चाहिए, ये 7 आ रही है। और एडिड वाटर देखें 12% आ रहा है। 12% इसने जो है ना वो इसके अंदर पानी मिलाया हुआ है, तकरीबन 13%। दूसरे सैंपल में भी इसी तरह से है कि फ़ैट भी कम है, SNF भी कम है और यहाँ पे भी पानी तकरीबन 13.5% जो है ना वो आ रहा है। कहाँ पे इसके दुकान के मालिक भाईजान? आप हैं मालिक दुकान के, ये कहाँ से दूध देते हैं आप? ये सर हमारा रावी वाली साइड पर आते हैं। रावी के पानी को साथ आता है? वैसे रावी खुश्क है लेकिन जितना पानी है वो मिला के दूध ले आते हैं। नहीं सर ऐसी तो कोई मसला नहीं है, पीछे बहुत तेज़ी है दूध की, आपको पता है। 180 रुपये तो हमें जो है यहाँ पहुँचती है। ठीक है, तो फिर पानी यहाँ मिलाते हैं? नहीं वहाँ से भी ऐसा आता है ना, वहाँ से भी ऐसे आता है, वहाँ से भी मिला हुआ आता है, क्योंकि मिला अभी- लेते हैं। 180 रुपये हम खुद ख़रीद कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मुझे आपकी बात समझ आ गई जी। लेकिन ये जा रहे हैं कि ये 180 रुपये का ही ख़रीदते हैं और 180 रुपये का ही आगे बेचते हैं। तो जो इन्होंने अखराजात बाकी के हैं इनका प्रॉफिट होगा, ये बिजली के बिल वगैरह होंगे, मुलाजमों की तनख्वाह होगी, तो ये मिलावट करके उसको पूरा करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। वैसे 160 का हम बेच रहे हैं, तो आपको 180 का लेके 160 का बेच रहे हैं। तो सर मेरे कहने का मकसद ये कि सारे अखराजात आपके सामने, आप माशाल्लाह एजुकेटेड पढ़े लिखे बंदे हो, सारा कुछ आप जानते हो। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में भी ये बात समझ नहीं आ रही ना कि 180 रुपये का यहाँ पड़ रहा हो और वो भी नुकसान पे हो, तो 160 कैसे बेच रहे हैं? वो मैथ समझाएं मुझे, मैं कोई ये वाला लेक्चर मिस कर गया हूँ दरम्यान में। सर आप समझदार हो, आप समझने की कोशिश करो, मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको कोई पूछना चाह रहे हैं ना कि 180 की चीज़ जो है ना किराया भी डाल के, अखराजात डाल के, तो 160 की कैसे बेच रहे हैं? आप 200 की बेच रहे होते तो हम कहते जी आपकी जो है ना आपकी, हाँ ठीक है, आप 20 रुपये कम पे इसमें भी हम नुकसान ही कर रहे हैं। ये 1-2 माह जो होते हैं ये हम नुकसान में बेचते हैं। आप इनकी बाकी इशूज़ देखें, हाइजीन के भी सीवियर इशूज़ हैं। हाइजीन के क्या इशू है जी? हम लोग इनको डिस्करेज करते हैं, वुडन स्टिक्स यूज़ ना करें। ये लोग इन पे सर फंगस ग्रोथ भी हो जाती है। हम लोग इनको बताते हैं कि स्टेनलेस स्टील की स्टिक्स यूज़ किया करें। इससे सर गंदगी भी जो है ना इनकी दुकान में बैक साइड पे भी काफ़ी है, इनके ऊपर फंगस ग्रोथ हो जाती है बेसिकली लकड़ी की फटियों के ऊपर। लकड़ी एडवाइजेबल नहीं होती, ये स्टेनलेस स्टील जो फूड ग्रेड होती है वो एडवाइजेबल होती है इनके जो ये दही के बर्तन हैं उनके दरमियान में रखने के लिए, क्योंकि इससे जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसको पानी लगता है तो जो फंगल ग्रोथ है वो हो जाती है। तो इसको हम रेकमेंड नहीं करते। ये मुनासिब नहीं है कि आप लकड़ी को इस तरह से दूध दही के बर्तनों के ऊपर रखें। स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे फुट लेवल स्टैकिंग की हुई है, सारी अनकवर्ड फूड आइटम्स हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदगी है नीचे, यहाँ पे सफाई नहीं होती। इस तरह ये आप लोगों को दिखाऊँ, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये यहीं पे रख देते हैं। ये भी इन्होंने अभी मौके पे कवर किया है, इसको अभी कवर किया गया ऑन स्पॉट। इसके अलावा ये बहुत सारा जंक वेस्ट है। दरअसल ना हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं, पहले ओपनिंग किसी और के पास थी। अच्छा, तो हम थोड़ा थोड़ा अपना सेटअप जो है वो सीधा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमें 5 दिन हुए हैं। 5 दिन तो पहले दिन होती है ना, बस सफाई 1 महीने बाद होती है। सफाई आप किसी भी नई दुकान में आए, कोई नई जगह खोले तो सबसे पहले क्या करते हैं? नहीं सफाई तो बिल्कुल या पहले दूध बेचना शुरू कर देते हैं? निस्फ ईमान है वो तो फिर सफाई के बगैर कैसे शुरू कर दिया? ये जो दिखा रहे हैं क्या डाला हुआ है? ये वो कढ़ाई हमने साफ़ की है, ये जो नीचे लग जाता है ना साथ ही रख दिया है नहीं सारा धोने ये ताकि वक्त ज़रूरत नहीं ये क्यों डालेंगे, हम आखिर इंसान हैं। मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ ना, इंसान जहाँ वो पहली नई जगह पे आता है, घर लेता है, दुकान लेता है, सबसे पहला काम क्या करता है? सफाई अच्छी चीज़ है, मैं नहीं, मानता अच्छी हूँ। चीज़ तो है, लेकिन पहला काम क्या करता है? नहीं सफाई वाली बात। तो आपने वो आखिरी काम रख लिया, दूध पहले बेचना शुरू कर दिया। नहीं सफाई हम कर रहे हैं, लेकिन अभी दुकान हमने खोली है तो सफाई उसके बाद हमने सफाई करनी थी, क्योंकि लड़के सोए हुए थे, रात को उन्होंने ड्यूटी की है। अच्छा, तो इस वजह से जो है वो अभी उठ के आए हैं, तो सफाई हम ये काम यही करने वाले यहाँ थे। पे दूध को क्या कर रहे हो? ये मोबाइल करना था। अच्छा, तो ये क्या ठीक है आपका ये निज़ाम? ये हमने टेम्परेचर लो करने के लिए इधर रखा हुआ ताकि टेम्परेचर कुछ लो यहाँ हो से जाए। इसमें मक्खियाँ भी एंटर हो सकती हैं ना, जिस तरह खुला आपने रखा है। दूध बॉयल करने के लिए डाल दिया, सफाई फिर आखिरी काम था।
रात भी लड़के लेट तक करते रहे, नहीं कर सके तो सुबह भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और ये चलो ये तो आज के दिन की होगी, जो बाकी सारी सूरत हाल है दुकान के अंदर वो उस पर हाइजीन के मसले तो हैं नहीं, ये इंशाल्लाह हम सफाई ज़रूर करेंगे, बिल्कुल इसमें हमारी खामी है। इसमें भी खामी है, दूध में भी आपके पानी मिला हुआ है और बेच भी आप 180 वाले 160 रहे हो। कैसे यार, मुझे अपना ज़रा बिजनेस मॉडल समझाएं, इतने मुनाफे में आप कैसे चल रहे हैं? सर ये जो एक दो माह काम करने वाले हैं कि मालिक हैं? एक दो माह जो होते हैं ना, आप काम करने वाले हैं कि मालिक हैं? मैं मालिक हूँ। आप मालिक? एक दो माह जो होते हैं ना, ये तो तेज़ी होती है दूध की, इसमें हम यही होता है कि चलो भी नहीं करते, कम भी चलो बचत हो जाए तो मसला नहीं है, दूध ज़्यादा बिक जाए। नहीं, दूध ये एक मार्केटिंग हम अपनी बना रहे हैं, नई दुकान बनाई है, चलो हमने कहा एक मार्केटिंग बन जाए, उसके बाद फिर दूध पीछे से भी सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता होगा तो फिर इंशाल्लाह जो है गैर सफाई के कोई अच्छा टेस्ट आता है? नहीं, सफाई तो मैं पसंद करते हैं। देखो मैंने दही के अंदर मैंने ये चीज़ आपकी एग्री की है, मान लिया है। बात नहीं कर रहे जी साहब, वो तो कह रहे हैं हाँ ठीक है मैंने मान लिया, मैं मानता हूँ। अच्छा आगे बताएं। वो अभी आगे हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हमने तो इस तरह का दूध जो है वो उसी से आवाम को बचाना है। इसी काम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है और इसको हम डिस्कार्ड करेंगे और इसके साथ इनको जो है वो नोटिस करेंगे। आइंदा अगर ये करेंगे इस तरह की मतलब बेच रहे होंगे तो इनसे इनका सोर्स भी पूछेंगे, जो दूध इनको इस तरह का दे रहा है। कहाँ से आता है आपका दूध? जी हमारा रावे वाली साइड पे आता है। एक बंदे से लेते हैं? बंदे का नाम बताएं। ये कुछ 4 5 6 लोगों से लेते हैं, किससे लेते हैं? ये वो नाम का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम नए आए हैं, तो वो पहले बंदा यहाँ दूध गुजरता दे जाए उससे ले लेते हैं। जो पहले बंदा इनको दे रहा था ना, हम उनके साथ अटैच हुए हैं, नाम उनका नंबर वगैरह उनके पास नहीं है। नहीं लिया? नहीं लिया। दूध लिया उनसे? दूध हम ले रहे हैं। कैसे? नंबर भी नहीं है आपके पास, राब्ता भी आपका नहीं? वो बस आ जाता है, हम उससे दूध ले खुद ही आ जाता है, उसको पता होता है ना। हम रात को डिमांड करते थे कि भाई इतना दूध। कहाँ डिमांड? कुछ नंबर पे बताते होंगे ना? नहीं, इधर ये अभी कह रहे थे कि हमारे पास नंबर भी नहीं है, अभी कहते रात को राब्ता नहीं, राब्ते की मैं बात नहीं कर रहा, मैं खत लिख देते हैं। इधर वो जब दूध देने आता है ना, तो फिर कल की डिमांड हम उसको दे देते हैं कि बार कल इतना ले गया। रोज कितनी डिमांड लिखवा रहे हैं? कितना दूध यहाँ पे आपका डेली बिक जाता है? फिलहाल तो इतना खास नहीं है। कितने लीटर, कितने मन? तकरीबन 20 पांडे बिक जाते हैं 40 किलो के। 40 किलो के 20 बर्तन बिक जाते हैं? हाँ। नहीं, पानी तो नहीं मिलाते सर, अभी तो पीछे से भी मिल के आता है। क्या पानी की क्या गारंटी दे सकते हैं? जो दूध धोने वाला वो भी काम आप तो नहीं मिलाते? वो भी काम आप तो नहीं मिलाते? वो जो दूध लेकर आता है ना धोने वाला, उनको तो ये चेक कर लेते हैं एंट्री पॉइंट पे, यहाँ ठोकर पे भी और लाहौर के दीगर 5-6 पॉइंट पे भी। आप तो नहीं मिलाते? अभी तो बात यहाँ की हो रही है। सर आपके सामने अखराजात है, 50,000 हमने इसका किराया देना, और तनख्वाहें भी हैं। कितना खर्चा है इस दुकान का? तनख्वाह का 50+ इसकी जो है वो मसलन रेंट है इसका, ठीक है, और उसके बाद दूसरे अखराजात भी हैं, पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, और तनख्वाहें भी हैं। 2 लड़के 3 हैं। ठीक है। और दूध यहाँ पर आपको 180 रुपये यहाँ पड़ता है? हाँ, तकरीबन 70 और 160 रुपये आप बेचते हैं? 170 रुपये पड़ता है। 160 आप बेचते हैं? तो मैंने आपसे ये कहा है कि एक दो माह जो होते हैं हम अपना खसारा करके ये जो है ना वो कर लेते हैं, हम नुकसान कर लेते हैं। फिर आप लड़कों को छुट्टी दे देते हैं कि वो सफाई भी ना करें, ताकि वो पैसे वहाँ से बच जाएँ? नहीं, सफाई मैं तो यही समझ पा रहा हूँ ना, मैं वो इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें इसके को पैसे भी बच जाएँ और इसका दूध भी बिक जाए, लेकिन मेरी इक्वेशन में कहीं ये फिट नहीं हो रहा। डी साहब देखिए, मैं ये जैसे बता रहे हैं कि नई शॉप है, मैं इनको ये एडवाइस करूँगा कि आप क्वालिटी को मेंटेन रखें, गाहक आपका खुद आएगा। अगर ये 180 की चीज़ लेके, खालिस चीज़ लेके 190 की भी बेच देते हैं, 200 की भी बेच देते हैं, लोग कहेंगे कि मिल्क शॉप पे बिल्कुल खालिस चीज़ मिलती है, वहाँ से 200 की भी जाके ले लो, ठीक है। लेकिन जो ये मॉडल बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमें नज़र आ रहा है कि उसमें ये मिलावट कर रहे हैं। सर, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहता है कि मुझे दही ऐसा दो जो हम कुंडा कल्टी करें और गिरे ना। तो मैंने कहा यार हमारे पास ऐसा दही तो नहीं है, क्योंकि ऐसा दही वो होता है जो पाउडर वाला दही होता है, तो हमारे पास जो दही है वो पाउडर वाला नहीं है, पानी वाला। तो उसने कहा कि भाई वो गिरना नहीं चाहिए, आप हमें वो लाजमी खिलाएं, चाहे वो पाउडर वाला हो, चाहे वो जिस तरह का मर्जी हो। और यहाँ हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो कैसे हैं कि शॉपर भर के दो, चाहे वो कच्ची लस्सी क्यों ना हो। ये कस्टमर डिमांड? बिल्कुल डिमांड करते हैं। कस्टमर डिमांड पे पानी मिला? डिमांड सर अब देखो पूरी कर रहे हैं भरपूर तरीके से?
सर अच्छी देखो, बात है ना, कस्टमर डिमांड तो पूरी करनी चाहिए, तभी आपकी मार्केट भी बनेगी और बिकेगा भी ज़्यादा। नहीं अब कस्टमर जो है ये इस तरह का चाहते हैं तो फिर अब इसमें हम क्या तो करें। ये भी कस्टमर चाहते हैं। जहरी बात है, अगर वो कह रहे हैं कि शाहपुरा में भर के हम दो, उस ऐसे कस्टमर से मिलना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि पानी मिला के हमें दें। हमें ज़्यादा दो, ज़्यादा होना चाहिए। आपका कोई कस्टमर यहाँ भी बाहर कोई मौजूद हो जिससे आप मिलवा सके, जो ये कहे कि भाई पानी मिला के दो, और मैं एक तो आप तो बता रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ 1 किलो के पैसे दूंगा, 1 लीटर के 160 रुपये, और मुझे उसमें 2 लीटर दे दो, लोग तो फिर ये मांगते होंगे। सर ज़ाहिर बात है, वो बंदे कहते हैं कि जी हमें ज़्यादा दूध दो, ज़्यादा होना चाहिए। वो पहले वाले जो थे वो गड़वी के साथ गड़वी फ्री देते थे, वो उनकी जो LR थी वो तकरीबन 16-17 थी, उस पे मोतमिन थे लोग, गड़वी के साथ गड़वी फ्री दे रहे थे वो। अब गड़वी के साथ जो गड़वी फ्री देता है वो दूध थोड़ी होता सर, आप खुद माशाल्लाह समझदार हो, वो तो कच्ची लस्सी देगा। 180 वाला जो 160 का होता है वो दूध कैसे होता है ये भी समझाएं आप। सर एक 16-17 वाली जो LR जो है वो दूध थोड़ी होगा, जो एक गड़वी के साथ मैं गड़वी। आपसे समझना चाह रहा हूँ ना, जो 180 वाला 160 का बेचता है वो दूध कैसे होता है ये भी समझा दें। सर आपके सामने अखराजात है, मैं तो आपको बार बार सामने है सर। ये देखिए ना, बात ये है कि ये जो डिमांड साइड है उसके ऊपर भी, या कंज्यूमर साइड है उस पर भी 2-3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं कि जो बिल्कुल खालिस चीज़ चाहते हैं और उसके लिए ज़्यादा रेट देने के लिए भी तैयार हैं। एक वो लोग हैं कि जो खालिस चाहते हैं और कहते हैं कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं उसी पे मिले, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि नोटिफाइड रेट के ऊपर खालिस चीज़ मिले। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें चीज़ सस्ती मिले, बेशक वो गैर मेयारी हो। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं कि वो एक गड़वी के साथ, जो पहले बंदा यहाँ पे था वो एक गड़वी के साथ एक गड़वी जो है ना वो मुफ्त दिया करता था। तो बात तो ये गलत है, जो एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री दे रहा है, इट मीन्स कि वो दूध तो नहीं दे रहा, वो उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। ये भी नहीं दे रहा ना जो 180 वाले 160 दे रहा है, वो खुद एडमिट भी कर रहा है 160 है कि मैं उससे कम दर्जे की मिलावट करता हूँ, वो डबल करता था, मैं जो है ना वो 20-30% करता हूँ, ये बताना ये चाह रहे हैं। तो बात तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने तीनों कस्टमर्स के या तीनों कंज्यूमर्स की जो साइड है उस हवाले से आपको बता दिया, ये बिल्कुल गलत है, हम इसको डिस्करेज करते हैं। और हम अपने कंज्यूमर्स को भी ये बताना चाहते हैं कि ये दूध जो है इसके अंदर विटामिन डी है, इसमें बच्चों की जो सेहत है, ठीक है। तो अगर आप सब स्टैंडर्ड दूध पिएंगे तो उससे नशोनुमा नहीं होगी, बल्कि कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब इस पर कार्रवाई क्या की जाएगी, फाइन करेंगे या डिस्कार्ड करेंगे? इसको डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये डिस्कार्ड की कैटेगरी में है। फाइन कर देंगे तो मेहरबानी। ये आपका ठीक नहीं है सर, रिक्वेस्ट है आपसे। अगर हम फ़ाइन करेंगे तो हम जो है ना गलत कर रहे होंगे, मुआशरे के लिए गलत कर रहे होंगे। अगर इनका थोड़ा बहुत फ़र्क होता तो हम फ़ाइन कर दे, उसके लिए हमने अपने SOP कैटेगरीज डिफाइंड है, कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं, लेकिन इनका एक मेजर फ़र्क आ रहा है कि ये सब स्टैंडर्ड दूध है, इस वजह से इस सारे को हम डिस्कार्ड करेंगे। तो अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। दूध जो खालिस नहीं मिलता उसके खिलाफ क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया आपने। हमने नहीं, फूड अथॉरिटी ने। हाँ बहुत, हाँ बिल्कुल अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया है, ठीक किया है, बहुत किया है। शिकायत पहले से है दूध की यहाँ पे इन दुकानों पे? ये सारे ये पाउडर ही बेच रहे हैं बस। अच्छा, हाँ पाउडर ही बेच रहे हैं? पाउडर ही बेच रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 180 रुपए वाला दूध हम 160 रुपए का दे रहे हैं। नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। उनका ये भी दावा है कि आवाम मांगती है हमें ज़्यादा दूध दें, चाहे वो पाउडर वाला या पानी मिला क्यों ना हो। नहीं ये इन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए थी, होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो रहा है। चले ये कुछ चले। हाँ जी, ये दूध आपको ठीक मिलता है यहाँ पे? दूध ठीक था? नहीं, दूध तो कहीं भी ठीक नहीं मिलता है यहाँ पे। कोई देखो 100% से 1% शायद ठीक मिलता हो एक दुकान से, वरना कोई अच्छा दूध तो यहाँ नहीं होता ना। दूध अच्छा नहीं है? नहीं। तो वो तो कहते हैं कि हम आवाम के भले के लिए उन्हें सस्ता दूध बेचते हैं। ये कौन सा आवाम का भला है जो ऐसे दूध बेचना? भला तो वो होता है ना जो अच्छा दूध बेचे। और दूध खालिस मिल रहा है जी आपके पास इधर? सर अवाम इस इलाके में, यहाँ पे पाकिस्तान में अवाम के लिए सिर्फ 25% दूध है, बकाया सब केमिकल ही है। अच्छा, इतना दूध कहाँ से आता है? गाड़ियाँ भर भर के क्या जनूबी पंजाब में कोई नहरें बह रही हैं? सब केमिकल दे रहे हैं, आप पी के देखें, इंसानी सेहत से खेल रहे हैं। ये मुज़र सेहत जो दूध है, आप पियेंगे, मैं पीऊँगा, बच्चों को पिलाएंगे, सब बीमार हो जाएंगे। इनके साथ सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्शन किया ना डीजी साहब ने, जो दूध उनके टेस्ट में अच्छा पानी किया है। मिलाया वो ज़ाया कर दिया है। अच्छा किया है, अच्छा किया है, बार बार चेक करें। इन लोगों को
दबा के रखें। क्या मसाइल हैं दूध के? यहाँ पे कोई शिकायत आपने की है? फूड अथॉरिटी जो है वो चेक कर रहे हैं खुद, और जो महीने बाद फूड अथॉरिटी चक्कर लगाती है, मौके पे जुर्माना करती है, फिर वैसे ही माहौल शुरू हो जाता है। तो ये तो है ना कि इनके मुताबिक मुकम्मल कार्रवाई की जाए, इन पे बैन लगाया जाए। डेली की बुनियाद पे बंदा आए, चेक करे, रिपोर्ट लिखे कि वाकई दूध खालस है। अब एक दुकानदार 220 रुपये दूध बेच रहा है, एक 160 बेच रहा है, तो जो गाहक है उसे तो पता चल रहा है ना कि ये क्या चीज़ बिक रही है, तो गाहक खरीद रहा है। आप वक्ती तौर पे आए हैं, 25-30 हज़ार जुर्माना करेंगे, बाद में फिर वैसा ही होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि रोज़ाना के ऊपर मुकम्मल कार्रवाई की जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर एक आदमी आए, दुकानदार को चेक करे। ये बता दें कि जो डब्बे का दूध है उसके स्टैंडर्ड के बारे में, और दूसरा जो इनकी शिकायत है या उनका जो रिजर्वेशन है वो ये है कि डेली की बुनियाद पे चेकिंग हो, और उस पर क्या प्रोसीजर होता है आपका? देखिए, डेली की बुनियाद के ऊपर इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है कि हर जितना भी दूध मार्केट में आ रहा है वो सारा चेक होना चाहिए, एक चीज़। और इनका सैंपल जो है इसके अंदर तकरीबन 13% पानी था, और 13% पानी था, 13% पानी और फैट की वैल्यू भी कम थी, और जो SNF होता है उसकी वैल्यू भी कम थी। आम आदमी को फैट SNF की समझ आएगा, उन्हें समझाओ। समझता हूँ फाइट का सैंपल का। अच्छा? हाँ जी, मैं सब मेरी दुकान है, मेरे साथ दूध दे की दुकान है जौहर टाउन में। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे फिर रूटीन चेकिंग नहीं होती? वहाँ भी आते हैं, चेक करते हैं, लेकिन उनका दूध ठीक है, वो 220 रुपये देते हैं, 2-3 दफ़ा सैंपल हुए हैं उनके, और वो खाली दूध निकलता है। बिल्कुल खाली। ठीक है, फैट SNF। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, दूध खालिस हो तो लोग ज़्यादा कीमत पे भी लेने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे 160 का चाहिए, जो जी चाहे दे दें। हम उसको डिस्करेज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपने 5-6 लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू किया, सबका यही कहना था कि दूध खालिस होना चाहिए, और खालिस दूध नोटिफाइड रेट्स के मुताबिक मिलना चाहिए, और उसी के लिए हम जो है ना ये इक़दाम कर रहे हैं कि हम सुबह तकरीबन तमाम नाकों पे मौजूद होते हैं, यही चेक करने के लिए कि कहीं पे दूध जो है ना नाखालिस तो नहीं है। डब्बे वाले दूध के बारे में बताएं कि वो किस तरह के स्टैंडर्ड्स इंश्योर किए जाते हैं? डब्बे वाले दूध के हम जो है ना रैंडम सैम्पलिंग करते रहते हैं, तमाम ब्रांड्स की सैम्पलिंग करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स को पब्लिश भी करते रहते हैं। तो उसमें हमें शिकायत जो है ना वो नहीं है। जिसकी शिकायत होती है उसका जो है ना वो जाके EPO कर देते हैं, उसकी प्रेमिसेस को सील कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो वो पैकेज्ड उसी फॉर्म में रहेगा, यानी कि अगर आपने उसको खोला नहीं है तो वो 6 माह तक जो उसकी एक्सपायरी डेट है उस तक चल जाएगा। लेकिन जब आप उसको खोल के तो बॉयल कर लेते हैं, तो बॉयल करने के बाद वो 1 से 2 दिन ही जो है ना वो रह सकता है। जो बॉयल्ड दूध है वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा जो है ना वो सही नहीं रहेगा। ये वो समझाना चाह रहे हैं कि डब्बे के दूध को अगर आप 6 माह तक खोले नहीं तो वो काबिल इस्तेमाल रहेगा, लेकिन जिस दिन आपने खोल के उसका ढक्कन उसको बॉयल कर लिया तो फिर 1-2 दिन ही बस इस्तेमाल। मैं कहता हूँ उसका ढक्कन अगर आप खोल के ना 2 घंटे रख लेना, उसमें से ऐसी बू आएगी जैसे कुत्ता मरा हुआ है। डब्बे के दूध के रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर रखना है, उसको बाहर नहीं रखना। हम बाहर तो नहीं रखते, ये जो कार्टनों के कार्टनों गड्डियाँ खरीदते हैं, ये फ्रिज में थोड़ी रखते हैं, ये तो बाहर ही रखते हैं ना। वो जब तक पैक है तब तक आप रूम टेम्परेचर में आप रख सकते हैं, लेकिन जब आपने ओपन करना तो उसको बिल्कुल उसी दूध की तरह ट्रीट करना जो आपका फ्रेश मिल्क है। जो इसमें पाउडर इस्तेमाल होता है वो टेस्ट में आ जाएगा? नहीं, वो कहाँ से आता है और उस पर क्यों नहीं कंट्रोल करती है हुकूमत? मैं आपको बताता हूँ, पिछले 5 माह में हम तकरीबन 7 लाख लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो तलब कर चुके हैं। दूध के हवाले से हमारी 100 से ज़्यादा FIR पिछले 5 माह में। जो ये बात कर रहे हैं पाउडर वाले दूध की, जिसको लोग खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम FIR करते हैं। FIR करने के बाद वो पुलिस के पास केस चला जाता है। इशू ये है कि जो ये भी मुतालबा कर रहे हैं, जो हम भी चाहते हैं कि जो बंदा पकड़ा जाए तो कम से कम 5 साल उसको सज़ा होनी चाहिए। कि जो मिलावट करने वाला है वो आवाम का दुश्मन है, वो बच्चों का दुश्मन है, वो ख़वातीन का दुश्मन है, और उसकी जो क्या कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस मिलावट करने के, वो मुआशरे सारे के ऊपर हैं।
इस वजह से Lastly, उसके लिए माफ़ी नहीं होनी मुझे ये बता दें कि माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि जो पाउडर है वो जहाँ बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस जगह पर भी वो फूड अथॉरिटी कार्रवाई करती है। जो आप गाड़ी में से निकलेगा या दुकान पे मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। हम जो है ये दुकानों को भी चेक कर रहे होते हैं, हम गाड़ियों को भी चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी टीम्स जो हैं, मैंने जो आपको 100 से ज़्यादा FIRs बताई हैं वो पाउडर्ड मिल्क के ऊपर हैं। इसी एरिया में 10-15 दिन पहले हम जो है एक वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उसको जाके हमने फौरी तौर पे सारा दूध भी डिस्कार्ड किया। मौके के ऊपर उनके मालकान को हमने खुद ही अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा के पुलिस के पास लेके गए। तो हम ये सारी चीज़ें जो पाउडर्ड मिल्क है या स्किम्ड मिल्क पाउडर से जो बनाते हैं उसके ऊपर हम FIR करते हैं। उस पर FIR करते हैं जी। ये सूरत हाल है जिसमें फूड अथॉरिटी भी अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है। जो अवामी शिकायत है वो भी आपने सुनी, लोग फूड अथॉरिटी को सराह भी रहे हैं और उनकी बेहतर इक़दामात पर उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। ये एक मुआशी ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है कि अगर आपके इर्द गिर्द भी कहीं पर दूध ऐसा मिल रहा है जिसमें मिलावट है या कोई भी ऐसी खाने की चीज़, आप ख़ुद भी फूड अथॉरिटी से रब्ता कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए, अपनी सेहत के लिए ये ज़िम्मेदारी हमें खुद अदा करनी है। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।